हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज करती है और उस शेयर कैपिटल के दो हिस्से हैं कि कुछ पैसा जो है वो शेयर कैपिटल का है और कुछ शेयर प्रीमियम का है, और जिन शेयर एप्लीकेंट्स ने वो पैसा कंपनी के अंदर लगाया है, यदि ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी इन्वेस्टमेंट्स को उनके इनकम में एड बैक कर चुका है, तो क्या सेम अमाउंट एसएससी के हाथ में सेक्शन 68 के अंदर कैश क्रेडिट के बतौर ऐड किया जा सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वन पॉइंट कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। ये केस 484 ITR पेज नंबर 421 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेट करता है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए और ये इक्विटी शेयर्स एसएससी को 5 शेयर एप्लीकेंट से रिसीव हुआ। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने इन शेयर होल्डर्स के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जिसके अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, उनके इनकम टैक्स की रिटर्न्स थी, उनकी कंफर्मेशंस थी, और एसएससी ने यह भी बताया कि जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो बुक वैल्यू से कम पर किए गए हैं। जो एसएससी की बुक वैल्यू है वो काफी उस पैसे से ज्यादा है जो पैसा एसएससी को शेयर इशू करके रिसीव हुआ है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर इन शेयर एप्लीकेंट्स की आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्थीनेस से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने इस शेयर कैपिटल को सेक्शन 68 में ऐड किया। एसएससी की यह भी दलील थी कि ये सारा का सारा पैसा ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल किया जा चुका है, और एसएससी ने यह भी कहा कि जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है उनके कंपैरिजन में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है एसएससी कंपनी में वो बहुत कम है। लेकिन इस ऑर्डर को सीआईटी अपील ने भी अपील रखा, और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने जो सेक्शन 68 के 3 लिम्स हैं, आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस, उसको बियॉन्ड डाउट प्रूव किया है, क्योंकि एसएससी ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स और कंफर्मेशन सभी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। और प्रेजेंट केस में एसएससी ने जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं उनके असेसमेंट ऑर्डर भी दिए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ऑलरेडी उनके हाथ में सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में वो अमाउंट एड बैक हो चुका है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि वो अमाउंट उनके हाथ में ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, तो यदि ये पैसा एसएससी के हाथ में दोबारा टैक्स किया जाएगा तो वो एक तरीके से डबल टैक्सेशन कहलाएगा। ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया। जब ये मैटर हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल है वो ऑलरेडी सारे शेयर एप्लीकेंट्स के जितने से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको एग्जामिन कर चुकी है। जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी को लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जितने भी शेयर एप्लीकेंट्स हैं उनके पास इतने सफिशिएंट फंड्स थे कि वो एसएससी की कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो उनकी क्रेडिट वर्थीनेस के कंपैरिजन में काफी कम है। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि ट्रिब्यूनल सारे फैक्ट्स को पूरी तरीके से एग्जामिन कर चुकी है, तो प्रेजेंट केस में सेक्शन 260A के लिए हाईकोर्ट में अपील के लिए कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनता। फ्रेंड्स, वैसे इस केस के अंदर जो सेक्शन 68 के बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी डिस्कस किया गया, लेकिन इस केस से एक चीज निकल के आती है कि यदि जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं उनके हाथ में ऑलरेडी वो पैसा ऐड हो चुका है, तो वो पैसा अब दोबारे जिन कंपनियों में उस कंपनी ने पैसा लगाया है उसमें ऐड बैक नहीं हो सकता। ये डबल टैक्सेशन कहलाएगा, और इस को काफी स्ट्रांग बेसिस लेते हुए ट्रिब्यूनल ने और हाई कोर्ट ने एसएससी के जो डिमांड थी सेक्शन 68 के अंदर उसको डिलीट किया। और प्रेजेंट केस के अंदर ये भी फैक्ट्स क्लियर थे कि जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो टोटल नेटवर्थ थी उस नेटवर्थ का खाली एक हिस्सा ही एसएससी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वन पॉइंट कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 484 ITR पेज नंबर 421 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।